नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम अपनी निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ेंगे, डिजिटल एकांत। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डिजिटल से संबंधित बहुत सारे निबंध हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो डिजिटल क्रांति हो, चाहे कृषि में डिजिटल क्रांति का क्या फर्क पड़ा है। ये सारे निबंध हमसे पूछे जाते हैं, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम बात करेंगे कि डिजिटल एकांत होता क्या है, अवधारणा क्या है इसकी, किस प्रकार से समाज को प्रभावित करता है, किस प्रकार से इसमें मनुष्य अकेला हो जाता है, एकांत का मतलब क्या है। इन सारे तथ्यों पर हम इसमें बात करेंगे। निबंध हमारा जो होता है इसको हम कभी रट नहीं सकते हैं, इसको हमें समझना ही पड़ता है, समझ के ही लिखना पड़ता है। समझ के लिखा हुआ निबंध हमेशा बेहतर परिणाम की तरफ ले जाता है, बेहतर नंबर दिलाता है। रटेंगे हम कितना, एक चीज, दो चीज, तीन चीज रट लेंगे, पूरा निबंध नहीं रट पाएंगे। प्रारूप हम कहां से रटेंगे। हम यहां पर आपको एक एक चीज समझाएंगे निबंध में। इससे पहले के जो निबंध अपलोड किए गए हैं उनको भी आप देखिएगा। निबंध पूरी सीरीज करा दी गई है जिसमें आप ये समझ पाएं कि निबंध कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। यहां जो नई सीरीज है इसमें हम आपको सिर्फ निबंध का मुख्य भाग पढ़ाते चलते हैं। डिजिटल एकांत, आभासी दुनिया में बढ़ती सक्रियता के बीच वास्तविक जीवन में अकेलापन। यह हम इसमें एक छोटी थीम लाइन का प्रयोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं इससे कि इस निबंध में हम क्या कहने वाले हैं। आभासी दुनिया में बढ़ती सक्रियता, यानी लोग जो हैं सक्रिय हो रहे हैं डिजिटल मीडिया पर, ऐप्स पर, चैटिंग ऐप्स पर, और उसके बाद क्या होता है, वास्तविक जीवन में अकेलापन आता जाता है। यह इसका एक सारांश समझ सकते हैं इस निबंध का। निबंध तीन भाग में लिखते हैं, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना में हम लिखते हैं किसी भी टॉपिक से संबंधित 100 शब्द। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध रहता है, उस चीज में क्या लाभ है, क्या हानि है, उसका समाज पर क्या प्रभाव है, इन सब चीजों को हम उसमें लिखते हैं। निष्कर्ष हमारा निबंध का निचोड़ रहता है। आप पूरी क्लास में बने रहिएगा, अंत तक पूरा निबंध हम आपको समझा देंगे, जिससे आप इसको आसानी से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो लिख लेंगे। डिजिटल एकांत क्या है, आप सीधा सीधा ऐसे समझिए। आपके पास मोबाइल है, आपने फेसबुक अपने मोबाइल में रख रखा है। फेसबुक पर आपके 400 के आसपास मित्र हैं, 500 के आसपास मित्र हैं। आपके परिवार में 5 सदस्य हैं। आप अपने 5 सदस्यों के बीच में अपना मोबाइल लेके बैठ गए हैं और आप 500 लोगों से आप चैटिंग कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से रिप्लाई आ जाए, और आपके पड़ोस में बैठा व्यक्ति आपसे कोई बात करना चाह रहा है और वो नहीं कर रहा है। ये प्रक्रिया आपकी महीने, 2 महीने, 3 महीने तक चलती रहती है। फिर आपका मन अकेलापन ढूंढने लगता है कि हमसे पास में कोई ना बोले और हम जाके किसी मित्र से चैट करें। इसमें हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं से खुद को बना लेता है, उसके अनुरूप ढाल लेता है, और हम एक समय पर क्या करते हैं, जब हमारा मित्र नहीं वहां पर होता है तो हमें अकेलापन लगता है, जो कि डिजिटल युग के कारण आया है। जो कि एक ऐसी संरचना बना ली हमने मन के चारों तरफ कि हमें इसी काम में रहना है, यही बात करनी है, इन्हीं से बात करनी है, और हमारा अकेलापन बढ़ता जाता है। यह जो युग है एक दूसरे को जोड़ के रखता है। आप कहीं भी रहते हो, आप कहीं के व्यक्ति से जुड़ के रहते हैं, लेकिन जो हमारी भावनाएं थी वो खत्म होती जा रही हैं, और वो धीरे धीरे हमारे बीच से रिश्ते निकलते जा रहे हैं, केवल आभासी रिश्तों के चक्कर में। आइए पढ़ते हैं, जिससे हमें शब्द बेहतर मिलें। जब शब्द बेहतर मिलेंगे तो हम लिख अच्छा पाएंगे, जब लिख अच्छा पाएंगे तो हमारा निबंध अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। क्लास में पूरे बने रहना है। यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आगे की क्लास मिलती रहे। प्रस्तावना, आधुनिक युग को अक्सर कनेक्टिविटी का युग कहा जाता है। कनेक्टिविटी मतलब जोड़ने का युग। यहां पर हम अगर कनेक्टिविटी शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उच्चारण ही लिखेंगे, हम वहां पर स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग एप्लीकेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। वैश्विक गांव, इस पर हमने एक निबंध पढ़ाया है, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज एक क्लिक पर हम हजारों लोगों से जुड़ सकते हैं, दूर बैठे प्रियजनों से बात कर सकते हैं और अनगिनत समुदायों का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, निबंध जो अब आप लिखते हैं तो उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आगे पढ़ने का मन करे।
लेकिन इसी अभूतपूर्व कनेक्टिविटी के समानांतर एक विरोधाभास सच्चाई यह भी है जिसे डिजिटल एकांत या तकनीकी अकेलापन कहते हैं। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति डिजिटल रूप से अत्यधिक सक्रिय तो है, लेकिन वास्तविक जीवन में गहरे और सार्थक मानवीय संबंधों के अभाव के कारण अकेलापन महसूस करता है। डिजिटल एकांत केवल अकेलापन की भावना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक घटना है जो आभासी उपस्थिति की अतिरंजना और भौतिक अनुपस्थिति के बीच असंतुलन से उत्पन्न होती है। हमने यहाँ पर क्या लिखा? डिजिटल एकांत की परिभाषा लिखी और उसके उत्पन्न होने का हमने कारण भी लिखा। ऐसी क्या परिस्थिति बन जाती है जो इसको ये डिजिटल एकांत यानी डिजिटल अकेलापन धीरे धीरे हावी होने लगता है। अब हम समझते हैं एकांत की परिभाषा और उत्पत्ति। जब आप परीक्षा में निबंध लिखेंगे तो वहां पर आपको कोई हेडिंग नहीं डालनी है। हमने यहाँ हेडिंग का प्रयोग इसलिए किया है जिससे आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ सको कि कहां पर क्या लिखना है। प्रस्तावना में हमने बताया 100 शब्दों में कि हमारा जो टॉपिक है किसके संबंध में है। अब हम मुख्य भाग पर आते हैं। मुख्य भाग में हम परिभाषा, उत्पत्ति, लाभ, हानि सारी चीजें लिखेंगे। डिजिटल एकांत को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन नेटवर्क में शामिल होते हुए भी अपने वास्तविक सामाजिक वातावरण से कटा हुआ महसूस करता है। एक चीज और बता दें, जब आप निबंध लिखिएगा तो उसमें कोई भी चीज रिपीट मत करिएगा। मतलब ऐसा मत करिए जो हमने प्रस्तावना में लिखा है वही हमने रिपीट कर करके बार बार मुख्य भाग में लिख रहे हैं, उसी बात को हम घुमा रहे हैं, ये नहीं करना है। इसीलिए आपको पूरा निबंध पढ़ना है। जब पूरा निबंध पढ़ेंगे तो बहुत शब्द हो जाएंगे। जब बहुत शब्द हो जाएंगे उसमें से बेहतर शब्द हम लिख लेंगे। इसकी जड़ें इंटरनेट और स्मार्टफोन के व्यापक प्रसार में निहित हैं, जिन्होंने हमारे संवाद के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। पहले अकेलापन सामाजिक अलगाव या भौगोलिक दूरी का परिणाम होता था, लेकिन आज व्यक्ति एक ही कमरे में एक ही मेज पर बैठे हुए भी अपने फोन में व्यस्त होकर एक दूसरे से भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हैं। देखो ये बहुत गंभीर समस्या है और आने वाले समय में और गंभीर समस्या ये बनने वाली है। देखो हम लोग डिजिटल युग जब आया तो हम लोग युवा हो चुके थे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी, कोई 100 साल पहले की बात तो है नहीं। कोई चीज जो मुश्किल से 8 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी है, उसने हमको अपने में इतना जकड़ लिया है कि हम मानवीय मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। आज के टाइम में क्या होता है, जब कोई खत्म हो जाता है, घर में मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम उसका भी फोटो लेके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और हमें उम्मीद रहती है कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति मरा है इसके लिए लोग संवेदनाएं भेजेंगे। यही तो उद्देश्य रहता है भाई, अंदर से हम क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं कि लोग संवेदनाएं भेजेंगे। अब उन लोगों की संवेदनाओं के चक्कर में हम अपनी संवेदना खोते जा रहे हैं। एक मृतक जो हमारे घर में लेटा हुआ है, जिसका मुश्किल से आधे 1 घंटे में अंतिम संस्कार होना है, उस 1 घंटे को हम फोटो खींच के डाल के संवेदनाएं लेने में खराब कर देते हैं। क्या हमारी अपनी संवेदना जिंदा है? ये सवाल जायज है। हमारे पिताजी हमें दिन भर कुछ न कुछ बताते हैं, समझाते हैं और हमें बुरा लगता है। सोशल मीडिया पर हम जाके लिख देते हैं कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो जो हमारा एक बाहरी आभासी संसार है वो हमसे इंप्रेस हो कि देखो भाई ये कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना माता पिता के बारे में सोचता है। ये चीजें थोड़ा गलत हैं, अलगाव पैदा कर रही हैं रिश्तों में, भावनाओं में। पति पत्नी एक कमरे में बैठे होते हैं, पति पत्नी का ऐसा संबंध है जो कि उसके बाद कुछ जरूरत ही नहीं है। भाई आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, आपको बॉयफ्रेंड चाहिए, आपको मित्र चाहिए, आपको महिला मित्र चाहिए, आप पति पत्नी के रूप में वही तो हैं, आप कुछ और तो नहीं है। इतना होने के बाद भी आप एक और मित्र ढूंढते हैं, एक और दुनिया बनाते हैं। उस दुनिया का क्या मतलब है? शाम को आप थक के आते हैं 8 बजे 10 बजे और आपकी पत्नी केवल मोबाइल चलाती है, आपसे कह देती है लाइट बंद करके सो जाना। ये क्या ये अकेलापन नहीं है? आज इस चीज को हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अब इससे 5 साल बाद यकीन मानिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं बचेगा अगर यही स्थिति बनी रही तो। बूढ़े बुजुर्ग हमारे थे, चिट्ठी पत्री के माध्यम से हमें जिंदा रखे थे, हमारे रिश्तों को जिंदा रखे थे। गांव में जब हम घूमने निकलते थे कोई ना कोई हमसे मुस्कुरा के बोलता था और क्या हाल है। यही हमारी चैटिंग थी, यही हमारी वार्तालाप थी। आज के टाइम में हम अपने छत के ऊपर बैठे हुए भाई से मैसेज करके बोलते हैं नीचे आ जाओ, खाना खा लो आके।
ये संवेदना हमारी थोड़ी, हम उसके पास जाके नहीं बोल सकते हैं। जाके आप एक बात बताइए, आप जाके बोलते तो अच्छा रहता है, मैसेज में बोलना है तो अच्छा लग रहा है। यानी हम कहीं ना कहीं से आभासी दुनिया के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट ने सदा उपलब्धता की संस्कृति को जन्म दिया है। देखो ये जो हम निबंध के बीच में बातें करते हैं, ये भी आपके लिए पॉइंट हैं, आप इनको भी प्रयोग करिएगा जब निबंध लिखेंगे। जहां हर कोई लगातार ऑनलाइन रहने के लिए बाध्य महसूस करता है, यह निरंतर जुड़ाव वास्तविक जीवन के अंतरंग और संवेदनशील संवादों को बाधित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप संबंध सतही रह जाते हैं और व्यक्ति खुद को भावनात्मक रूप से खाली महसूस करता है। इस प्रकार डिजिटल उपकरण जो हमें जोड़ने के लिए बनाए गए थे, वही हमारे बीच भावनात्मक दूरी का कारण बन रहे हैं। डिजिटल एकांत के प्रमुख कारण क्या हैं, इनको देखते हैं। हेडिंग नहीं लिखेंगे, पॉइंट नहीं लिखेंगे, आपको सीधे लिखना है पैराग्राफ में। कई कारक हैं, देखो जैसे पहला है सतही संबंध और सामाजिक तुलना। सोशल मीडिया पर हम सैकड़ों मित्रों या फॉलोअर से जुड़े होते हैं, लेकिन ये संबंध अक्सर लाइक कमेंट तक सीमित रह जाते हैं। ये सतही इंटरेक्शन भावनात्मक सहारा नहीं दे पाते। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपने जीवन का केवल अंतिम उत्तम संस्करण ही प्रस्तुत करते हैं। इस चमक धमक भरी दुनिया को देखकर व्यक्ति अनजाने में ही अपनी जिंदगी की तुलना इन आदर्श आभासी जीवनों से करने लगता है। यह तुलना अक्सर हीनता की भावना और आत्मसंदेह को जन्म देती है, जिससे वह और भी अधिक अलग थलग महसूस करने लगता है। देखिए जैसे हम आपको निबंध पढ़ाते हैं, ऐसे हम आपके मेंस की आंसर राइटिंग एक एक प्रश्न को हल कराते हैं वहां पर भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बराबर मिलती रहे। निरंतर सूचना का प्रवाह, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कुछ छूट जाने का डर डिजिटल एकांत का एक बड़ा कारण है। लगातार ऑनलाइन रहने की हालत व्यक्ति को वर्तमान क्षण और अपने आसपास के लोगों से दूर करती है। उससे हमेशा यह जानने की चिंता रहती है कि ऑनलाइन दुनिया में क्या चल रहा है, जिससे वह वास्तविक गतिविधियों यहाँ तक कि गहरी नींद से भी समझौता कर लेता है। यह निरंतर व्याकुलता एकाग्रता भंग करती है, वास्तविक संबंधों में निवेश करने की क्षमता को कम करती है। देखो निबंध के हम सारे टॉपिक आपको कराएंगे जो जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। आभासी संवाद और भावनात्मक कमी, टेक्स्ट मैसेज और इमोजी चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा और आवाज के उतार चढ़ाव जैसी सूक्ष्म मानवीय अभिव्यक्तियों की जगह नहीं ले सकते हैं। ये गैर मौखिक संकेत ही वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव की नींद होते हैं। डिजिटल संवाद की यह कमी धीरे धीरे संवाद को यंत्रवत बना देती है, जिससे व्यक्ति की गहरी भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। जब मुश्किल समय में किसी को वास्तविक मानवीय स्पर्श या सांत्वना की जरूरत होती है, तो उसे अक्सर केवल एक टेक्स्ट मैसेज ही मिलता है, जो एकांत की भावना को और भी बढ़ा देता है। आप बीमार हो, आपके बुखार आ गया, आपका वो मित्र जो बहुत दूर रहता था, उसने आपको एक मैसेज कर दिया गेट वेल सून, आप ठीक हो जाओगे क्या? या आपके पास का जो पड़ोसी आपके गांव घर का है, जो आपके साथ गाय चराता है, भैंस चराता है, पढ़ने जाता है, वो आपके पास आके बैठे 1 घंटे और आपसे इधर उधर की बातें करे। वो मित्र आपको दुनिया भर की इधर उधर की बातें बिना फोन के बताए और उसके बाद हंसे आपके साथ, फिर कहे अब तो तुम ठीक हो जाओगे, अब कोई खास दिक्कत नहीं है, तब ठीक हो गए। उस गेट वेल सून से कहीं बेहतर ये वाला हमारा मित्र है, जो हमारे घर के पास बैठा है, जो हमारे पास रहता है, जो हमारी बात समझता है। एल्गोरिथम द्वारा संचालित दुनिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वे उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर अधिक से अधिक समय तक रोके रखें। वह हमें वही सामग्री दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जिससे हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है। यह एकाधिकार वाला जुड़ाव हमें विविधतापूर्ण विचारों और वास्तविक दुनिया की जटिलताओं से काट देता है और हम एक कृत्रिम दुनिया में सिमट जाते हैं। देखो आप नेट पर कभी सर्च करो, मान लो आपको एक शर्ट लेनी है, आप नेट पर सर्च करो तो आपको जितने ऐप चलाओगे वहां पर शर्ट ही मिलने लगेगी, दिखने लगेगी। ऐसा आजकल माहौल डिजिटल ने भी बना दिया है। अच्छा, इसके परिणाम क्या हैं? पहला, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। यह एकांत अवसाद, चिंता और तनाव का प्रमुख कारण बन सकता है। कई शोध बताते हैं कि सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने वाले युवाओं में अकेलेपन और अवसाद के लक्षण अधिक पाए जाते हैं।
आभासी दुनिया की लगातार मांगों और वास्तविक समर्थन की कमी से मानसिक थकान होती है। वास्तविक सामाजिक कौशल में कमी, यानी जो लोग अपना अधिकांश समय ऑनलाइन बिताते हैं वह धीरे धीरे वास्तविक सामाजिक स्थितियों में असहज महसूस करने लगते हैं। उनके सामने बातचीत करने, संघर्षों को सुलझाने या दूसरों की भावनाओं को पढ़ने जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल का विकास रुक जाता है, ये कम हो जाता है। यानी आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप केवल उन्हीं चीज़ों में उलझ जाओगे जो आपके आसपास दिखाई जाती हैं। उत्पादकता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में गिरावट, लगातार नोटिफिकेशन और मल्टीटास्किंग की आदत से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। इससे न केवल कार्य उत्पादकता गिरती है बल्कि रचनात्मक और गहन चिंतन की क्षमता भी कम होती जाती है। फिर स्वास्थ्य जोखिम, यानी डिजिटल एकांत अक्सर निष्क्रिय जीवन शैली से जुड़ा होता है जिससे शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे मोटापा, नींद की कमी और आंखों की समस्याएं भी इससे जन्म लेने लगती हैं। डिजिटल एकांत से मुक्ति और समाधान, क्या मुक्ति कारण है? डिजिटल एकांत एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान प्रौद्योगिकी त्याग नहीं बल्कि उसके विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग में निहित है। आप इसको सही से प्रयोग करो तो ये चीज बुरी नहीं है। डिजिटल डिटॉक्स और सीमाएं निर्धारित करना, सबसे पहला कदम है जानबूझकर डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना। डिजिटल डिटॉक्स के छोटे अंतराल निर्धारित किए जा सकते हैं, जैसे भोजन के समय, परिवार के साथ बातचीत के दौरान या बिस्तर पर जाने से 1 घंटा पहले फोन का उपयोग न करना। नोटिफिकेशन को बंद करने से निरंतर विचलित होने की आदत पर लगाम लगती है। संबंधों में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे सोशल मीडिया पर मात्रा के बजाय वास्तविक जीवन के संबंधों की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है। वहां आपके 5000 मित्र हो सकते हैं, यहाँ आपके 500 मित्र हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे जो रोजमर्रा के स्कूल वाले मित्र 500 हैं, ज्यादा अच्छे हैं, इनके साथ हमें जुड़ना चाहिए। कुछ गिने चुने लोगों के साथ गहरी सार्थक बातचीत और आमने सामने मुलाकातें सैकड़ों सतही ऑनलाइन इंटरेक्शन से कहीं अधिक संतोषजनक हैं। माइंडफुलनेस और वर्तमान में जीना, यानी सचेतनता का अभ्यास हमें अपने वर्तमान क्षण और आसपास के माहौल से जोड़ता है। जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हों तो वह पूरी तरह से उसी पर ध्यान केंद्रित करना, न कि बार बार फोन चेक करना, वास्तविक जुड़ाव पैदा करता है। रचनात्मक और शारीरिक गतिविधियों में संलग्नता, स्क्रीन से दूरी, ऐसी गतिविधियों में भाग लेना जो शारीरिक या रचनात्मक हो, जैसे कि खेल, बागवानी, कला या संगीत सीखना अकेलेपन की भावना को कम करता है और आत्ममूल्य की भावना को बढ़ाता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग जुड़ने के लिए, छिपने के लिए नहीं है। मतलब जुड़िए लेकिन छिपिए नहीं। मतलब क्या है? प्रौद्योगिकी का उपयोग दूर बैठे परिजनों से जुड़ने, ज्ञान प्राप्त करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए करना चाहिए, न कि वास्तविक दुनिया की चुनौतियों या सामान्य मेल जोल से बचने के लिए। हमें तकनीक के उपकरण के रूप में ही देखना चाहिए, जीवन के विकल्प के रूप में नहीं। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। डिजिटल एकांत आधुनिक समाज की एक मूक महामारी है। यह हमें सिखाती है कनेक्टेड होना जुड़े होने जैसा नहीं है। हम डिजिटल क्रांति के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें अपने उपकरणों के साथ अपने संबंधों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को समृद्ध कर सकती है, लेकिन यह कभी वास्तविक, गहरा और संवेदनशील मानवीय संपर्क का विकल्प नहीं बन सकती है। डिजिटल एकांत से बाहर निकलने का रास्ता केवल स्क्रीन बंद करने में नहीं, बल्कि वर्तमान में खुद को पूरी तरह से शामिल करने में है। हमें जानबूझकर ऑफलाइन क्षणों को महत्व देना होगा, अपनी संवेदनशीलता को फिर से जगाना होगा और अपने दिल के तारों को उन लोगों से जोड़ना होगा जो हमारे आसपास मौजूद हैं। मानव होने का अर्थ स्क्रीन के माध्यम से नहीं बल्कि आंखों से आंख मिलाकर, भावनाओं को साझा करके और एक दूसरे के जीवन में वास्तव में उपस्थित होकर एक दूसरे से जुड़े रहना है। यही वह संतुलन है जो हमें एकांत के अंधेरे से निकालकर सार्थक जीवन की ओर ले जाएगा। तो यह आपका निबंध होता है। हमने आपको इसमें हर तरीके से समझाया है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब आपका काम अभ्यास करने का रहेगा। पहली बार देखा है, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। कमेंट करिए, पसंद आया तो लाइक करिए। शेयर ज़्यादा लोगों को किया करिए, जब ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा मेरा पढ़ाने में मन अच्छा लगता है। ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। कोई भी आपको टॉपिक न समझ में आए, कोई भी चीज़ न समझ में आए, आप पूछिएगा,
मेंस में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है आंसर लिखने में या कुछ ऐसी दिक्कत है वो भी आप पूछिएगा। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।